हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। ओके, उसके हमने 2 लेक्चर देखे थे और ये लेक्चर नंबर 3 है, यानी ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा और प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके पढ़े, एक तो एल्गोरिदम, दूसरा फ्लो चार्ट। ओके, सो अभी हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ टूल, यानी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ इतना ये नहीं है। ओके, यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ टूल मीन्स सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम just like you use a calculator to complete a spreadsheet to organize data. A programming language lets you automate tasks, build applications, process data and control hardware. अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए टूल मीन्स क्या, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी आपकी रोज की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो आपकी स्प्रेडशीट और कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, ऑटोमेट टास्क, एप्लीकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करती है, डाटा प्रोसेसिंग में और हार्डवेयर को कंट्रोल करने में। ओके, सिंपल है, कुछ इतना नहीं है। और एक टर्म देखो, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टूल। अगर टूल की तरह सोचा जाए तो नॉट जस्ट कोड, सिर्फ कोडिंग नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आरंट जस्ट अबाउट राइटिंग कोड, सिर्फ कोड लिखना मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। दे आर टूल्स दैट इनेबल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी एक टूल की तरह यूज किए जाते हैं। अ गुड लैंग्वेज हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, अ पुअर चॉइस माइट ओवर कंप्लीटेड टास्क। ओके, थेरेटिकल पार्ट है, इतना कुछ नहीं। अभी हमें देखने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे डिटेल में पढ़ना और याद रखना। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 मेन टाइप्स है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज एंड मिडल लेवल लैंग्वेज में C++, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में कोबॉल, पाइथन, पास्कल्स एंड जावा। ओके, आगे देखते हैं। अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे हमारी जनरेशन होती है। ओके, हमारे ग्रैंडफादर, फादर, हम खुद, ओके, हमारे आने वाले हमारे बच्चे। ओके, सो ये जनरेशन वाइज चलते हैं, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की भी जनरेशन होती है। ओके, फर्स्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे हम 1G कहते हैं। ओके, सेकंड है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसे हम 2G कहते हैं। थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम 3G कहते हैं। फोर्थ है फोर्थ लेवल लैंग्वेज एंड फिफ्थ है फिफ्थ लेवल लैंग्वेज। ओके, सो जो आपके फर्स्ट सेकंड है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, यानी LLL, ट्रिपल L। ओके, एंड हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, यानी HLL। ओके, चलो इन 5 जो 5 के 5 लैंग्वेजेस है, ओके, जनरेशन है, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, आपको अभी बताया, एक लो लेवल लैंग्वेज है। ये क्या यूज करती है, बाइनरी सिस्टम लैंग्वेज। अभी बाइनरी मतलब क्या, बाइनरी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ। ओके, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ आपके कंप्यूटर में समझ में आती है, हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज है ना 0 और 1 के फॉर्म में होती है, सिर्फ 0 और 1। दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड टू द कंप्यूटर। सो बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। दिस प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए। दिस इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये मशीन के ऊपर डिपेंड लैंग्वेज है। ओके, सेकंड है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया अभी। दिस इज मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन के ऊपर डिपेंड है। इट यूजेस निमोनिक्स और सिम्बॉल्स, निमोनिक्स और सिम्बॉल यूज करती है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा, मूव। ओके, देन प्रोग्राम्स आर रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर रिक्वायर्ड असेंबलर टू ट्रांसलेट असेंबली टू मशीन लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर को किसकी रिक्वायर्ड होती है, असेंबलर नाम के एक टूल की रिक्वायर्ड होती है जो असेंबली को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। ओके, थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हाई लेवल लैंग्वेज में देखो, दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। दिस लैंग्वेज कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट विथ ईच ऑफ देयर ओन रूल्स। ओके, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट कंटेन करती है, उसके खुद के रूल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांसलेटर, इसके पास 2 ट्रांसलेटर, एक तो इंटरप्रेटर और सेकंड है कंपाइलर। अभी यहाँ से आपके कोडिंग के वर्ड शुरू हुए। अभी इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। इट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन कोड, ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। एंड कंपाइलर का भी सेम वर्क है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में
ये करता है, एग्जीक्यूट ट्रांसलेट करता है। ओके, एग्जाम्पल हमारे लैंग्वेज के ये C++, जावा, फॉर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर, पास्कल, बेसिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आगे जाके आपको और डिटेल में समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। देन फोर्थ लेवल लैंग्वेज में है दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में है दिस इज यूज टू डेवलप AI टूल्स, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो एकदम सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एडिटर। एडिटर इज यूज टू टाइप एंड एडिट द प्रोग्राम। हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, हम जैसे कि आपने नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनके नाम सुने ही होंगे। ओके, देन लिंकर। लिंकर क्या है? लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल टू लिंकिंग द डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोग्राम। ओके, एंड लोडर क्या है? लोडर लोड्स द बाइनरी फाइल्स फ्रॉम द मेमोरी एंड इट इज एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस। ओके, मेमोरी में से बाइनरी फाइल को लोड करता है एंड उसे प्रोसेस की तरह एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ किस सब्जेक्ट का? प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। अभी आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओ कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें या फिर दूसरा सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म करें, यानी मैट्रिक्स, अलजेब्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे। ओके, शायद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, या फिर उसका जो प्रैक्टिकल है उसमें हमें पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होगा। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, PDF अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, और ये डाउट डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, or you can DM me on Instagram, or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group. Okay, all links are available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.